हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब लोग प्रोडक्टिव और सेफ होंगे। आज मैं आपको पितृ दोष के बारे में बता रही हूँ कि कैसे जाने कि हमारी जन्म कुंडली में पितृ दोष लगा हुआ है। तो देखिए, अभी श्राद्ध आने वाले हैं जो कि 29 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, फ्राइडे के दिन से। तो आप ये 15 दिन में किसी भी दिन आप ये काम जरूर करिएगा। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष लगा भी है ना, तो वो भी आपका समाप्त हो जाएगा। पितृदोष होने के लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, पहले तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए। जैसे कि संतान प्राप्ति में प्रॉब्लम होना, आपको संतान नहीं प्राप्त हो रही है, आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं से पितृदोष आपको लगा हुआ है। अगर बच्चे हैं तो वो ज्यादातर बीमार रहते हैं या फिर वो आपकी बात नहीं मानते हैं। मतलब किसी भी तरीके से संतान को लेकर के अगर आपको कोई दुख है तो वो कहा जाता है कि पितृदोष है, इसलिए ऐसा है। शादी ना होना, शादी नहीं हो रही है, हमने लाख कोशिशें कर ली, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो तय नहीं हो पा रही, फिर भी वो बात नहीं बन पा रही है, तो इसका मतलब कि शादी में अगर व्यवधान पड़ रहा है तो पितृदोष है। शादी हो गई है, उसके बाद अगर आपका वैवाहिक जीवन, आपका दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है, आपके बीच काफी झगड़े हो रहे हैं या डिवोर्स तक नौबत आ चुकी या डिवोर्स हो चुका है, तो ऐसे में आपका यानी कि पितृदोष लगा हुआ है। और दूसरी बात, करियर में आपको सक्सेस नहीं है, सेटलमेंट नहीं है। आप एक जगह जॉब करते हैं लेकिन सेटिस्फाई नहीं है, आप तुरंत उसको जंप कर जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, फिर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, आपने फिर तीसरी जॉब पकड़ ली। या फिर आप लॉन्ग टाइम से कहीं पे सेट हैं लेकिन आपका कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपकी सैलरी जो थी वो आज भी है, 10 साल पहले जो थी 10 साल आज भी वैसी है। ऐसे में आपको पितृदोष है। मानसिक तनाव होना यानी कि डिप्रेशन होना, तो डिप्रेशन होना एक सबसे बड़ी, एक कहते हैं ना कि एक सिम्टम यही होता है कि हमें कहीं ना कहीं पितृदोष है, जिसकी वजह से मुझे मानसिक तनाव बहुत रहता है। पैसे की प्रॉब्लम यानी आर्थिक समस्या। यदि हमारे पितृ हमसे खुश नहीं है तो आप लाख जतन कर लीजिए, लाख कोशिशें कर लीजिए, अगर पैसा है भी ना तो भी आपको पैसे का भोग नहीं होगा, यानी कि आप उस पैसे को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। हो सकता है हम बीमार हैं, हमारा जो पैसा है वो हमारी बीमारी यानी हमारी दवाइयों पे खर्च हो जाएगा, हमारी मेडिसिन पे खर्च हो, हमारे ऊपर कोई केस चल रहा है, हम जितना कमा रहे हैं वो सारा पैसा केस में चला जा रहा है। या हमारे बच्चे हैं तो वो बीमार है, या उनकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि उस पे सारा पैसा, मतलब कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि आपकी इनकम तो आ रही है, आपको पैसा तो आ रहा है, लेकिन आप उसको जिस पर्पज से आप वो पैसा अर्न कर रहे हैं, वो पैसा आपका वहां ना जाके आपका एक नेगेटिव दिशा में जा रहा है पैसा। तो ऐसे में आपको ये समझ लीजिए कि पितृदोष लगा हुआ है। अगर आप बीमार हैं, लंबे समय से आप बीमार चले आ रहे हैं, जरूरी नहीं कि हमें बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है, ऐसा जरूरी नहीं होता है। अगर आपको कोई छोटी मोटी बीमारी है लेकिन वो ठीक ही नहीं होती है, आपने लाख मेडिसिन ले ली, लाख आपने ट्रीटमेंट करा लिया, लेकिन फिर भी वो आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको पितृदोष है। अब आपको करना क्या है अपने पितरों को, देखिए इसी जो श्राद्ध के दिन है ना, इसी श्राद्ध के दिन में ही आपको करना है। अच्छा, जिनका मैं आपको बताना चाहूँ, जिनका सूर्य और चंद्र दोनों खराब होता है ना, तो आप मान लीजिए कि उनके जो पितृ होते हैं ना उनसे बहुत नाराज हैं। जिनका सूर्य चंद्र खराब होगा उनको स्पेशली पितरों को प्रसन्न करने के लिए जितने उपाय कर सकते हैं वो उपाय करें। साथ ही साथ क्या होता है, ये सूर्य और चंद्र जब दोनों खराब होते हैं तो आपका बृहस्पति और मंगल भी खराब कर देते हैं ये। तो फिर आपका ये समझ लीजिए कि जीवन इतना कष्टदायक हो जाएगा, इतना आपका स्ट्रगल हो जाएगा लाइफ में कि आप परेशान हो जाएंगे अपनी लाइफ से। आप कहेंगे क्या है मेरा जीवन। तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर चीज का देखिए हल होता है, हर चीज का उपाय होता है। कुंडली तो हमारी पैदा होने से पहले ही बन जाती है, लेकिन जब कोई ग्रह हमारी गलत दिशा में, हमारे गलत घर में होता है तो हम उसका उपाय करते हैं। उपाय करेंगे तो हमें जरूर उसका लाभ मिलेगा। कुंडली तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने प्रयासों से उसको अच्छा कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। आपको बहुत सिंपल सा एक उपाय करना है। आपको करना है, गरीबों को आप ना अन्न दान करिए, आप कुछ भी खाने की चीज दीजिए। कोशिश करिएगा, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि आप पैसा कम से कम दीजिए, क्योंकि कहते हैं हमने पैसा दे दिया, कोई बच्चा आया, बच्चा समझ के हमने उसको पैसा दे दिया, अब वो आपने दिया सपोज 10 रुपए, अब वो तुरंत आपसे पैसा लेकर के चला गया, मसाला खा लिया, बीड़ी पी ली,
या कुछ भी खा लिया, ऐसी चीज जो कि गलत है, उसकी हेल्थ के लिए गलत है, तो इसका जो पाप लगेगा वो उसको नहीं लगेगा, आपको लगेगा, हमें लगेगा, क्योंकि हमने उसे वो पैसे दिए हैं। कोशिश करिएगा कि आप पैसा ना दें। पैसा देने से अगर ज्यादा बेहतर है कि आप उसे कुछ खाने को दे दिए, कुछ नहीं, 5 रुपए का ग्लूकोज का बिस्किट ही आप पकड़ा दीजिए, आप अपनी गाड़ी में रखिए, हमेशा रखिए। मैं हमेशा यही करती हूँ, मेरी हमेशा गाड़ी में पार्ले बिस्किट का पूरा पैकेट रहता है। कोई भी गरीब बच्चा होगा या कोई भी, तुरंत निकाला और दे दिया। रास्ते में जो भी आपके कुत्ते दिखे उनको जरूर खिलाइए, कोई भी बिस्किट खिलाइए, लेकिन रास्ते में जितने भी दीनहीन कुत्ते हैं उन कुत्तों को जरूर खिलाइए। कहते हैं इससे हमारे पितृ बहुत खुश होते हैं। रास्ते में कहीं आपको कबूतर दिख जाए, जहाँ पे आजकल तो आप देखते हो नोएडा में तो बहुत ज्यादा है ये सब कुछ, बड़े बड़े शहरों में, कि आपको जगह जगह पे आपको कबूतर को दाना लोग डालते हैं, तो वो आप दाना डाल दीजिए। कौवे तो देखिए नहीं मिलेंगे, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि स्पेशली आप कौवों को जाके दीजिए, आपको दाना देना है आप दाना डाल दीजिए, कबूतर खाए चाहे कौवा खाए, लेकिन हमने अपनी तरफ से दान करा। तो ये चीज आप जरूर ध्यान दीजिएगा इस चीज का, कि आपको अन्न दान करना है, पक्षियों को आपको दाना देना है। और अपने घर की छत पर, आप अगर सोसाइटी में रखते हैं तो अपनी बालकनी रहते हैं तो बालकनी में रखिए, और नहीं तो अपने घर की छत पर एक बाउल में पानी रखेंगे, एक बाउल में आप दाना रखेंगे। कबूतर आए चाहे कौवा आए चाहे चिड़िया आए, पक्षियों को दाना खाना है। तो ये काम आप जरूर करिएगा। अब आपका क्या आता है, वास्तु के अकॉर्डिंग आपका अगर घर का साउथ और वेस्ट में अगर पीला रंग रखते हैं तो बहुत अच्छा है। और कोशिश करिएगा, आप कोशिश नहीं बल्कि आपको ये करना है, आपको पूरे 15 दिन, पूरे श्राद्धों के दिन में, पितरपक्ष के दिन में, पूरे हर दिन प्रतिदिन इवनिंग के टाइम पे एक दीपक जलाना है। घी का जलाइए चाहे तेल का जलाइए, कोई ऐसा वो नहीं है रूल रेगुलेशन, आपको जो समझ में आए दीपक जरूर जलाइए बस। और दीपक जलाते हुए अपने पितरों को याद करते हुए आप उनसे प्रार्थना करिए कि हमारे सारे दुख दर्द दूर कीजिए, हम पर अपनी कृपा बरसाइए। आपको जैसे अपने शब्दों में, अपने हिसाब से आपको जैसा ठीक लगे आप वैसे उनसे प्रार्थना करिए। ध्यान रखिएगा, साउथ और वेस्ट में कभी भी लाल रंग ना रखिएगा, ना काला ना नीला, मतलब डार्क कलर आपको बिल्कुल नहीं रखना। लाल रंग तो कभी मत रखिएगा, पीला रंग रखिए। पीला पीला आप कलर करवा सकते हैं, आप पीला वॉलपेपर, अगर आपने वॉल पेंट करा रखा है, आप नहीं करा सकते भाई, हर एक की सामर्थ्य नहीं है इतना कि हम रोज रोज पेंट ही चेंज करते रहे वास्तु के अकॉर्डिंग, कोई बात नहीं, आप पेंट मत चेंज कराइए, आप उस पर एक वॉलपेपर आप मंगा लीजिए येलो कलर का, आप वो लगा लीजिए। अच्छा, ये आपका लेमन कलर का भी हो सकता है, लाइट आपका ऑरेंजिस कलर का भी हो सकता है, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर लीजिए। पीले रंग के जैसे कि सनफ्लावर, आर्टिफिशियल सनफ्लावर्स आते हैं, एक पॉट में कॉर्नर पे, साउथ वेस्ट के कॉर्नर पे आप वो सनफ्लावर का एक पॉट रख दीजिए, बहुत अच्छा होता है। कोई जरूरत नहीं है पूरा पेंट उठवाने की और करवाने की, आप ये उपाय करिए। और पेड़ जरूर लगाइएगा, देखिए पेड़ जब लगता है ना, तो ये स्पेशली बच्चों से भी लगवाइएगा, पेड़ जरूर लगाइए, क्योंकि पेड़ लगाते समय देखिए तो आपका बुद्ध स्ट्रांग होगा। दूसरा आपका चंद्र, क्योंकि जो पेड़ है वो हरा हो गया, हरा यानी बुद्ध हो गया, और जो जल है वो आपका चंद्रमा हो गया। तो जब आपका बुद्ध और चंद्र दोनों अच्छे होंगे तो धन की तो वर्षा होगी होगी, तो और बुद्धि भी सही रहेगी, क्योंकि बुद्ध जो होता है वो बच्चा होता है और चंद्र जो होता है वो माँ होती है। तो आप ये समझो कि आपके घर में पैसा तो आएगा, लेकिन आपके जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि भी बहुत स्ट्रांग होगा, उनका माइंड अच्छा होगा, पढ़ने में तेज होंगे। तो ये काम आप जरूर करिएगा। और आपको पितर पक्ष में ही आपको एक तुलसी का पौधा ला करके घर में लगाना, किसी भी दिन ला सकते, 15 दिन का पितर पक्ष होता है, 15 दिन में आप किसी भी एक दिन ला करके अपने हाथों से, नहीं तो आपके घर में जितने भी मेंबर हैं थोड़ा थोड़ा हाथ मतलब सबसे छुआ लीजिएगा, ऐसे पौधा लीजिए, सबके पास चाहिए, नहीं तो सबको बुला लीजिए और पौधे में वो हाथ छुआ करके टच करके आप उस पौधे को लगा लीजिए। और साथ में ही आप केले का पेड़ भी लगा लीजिए। कहते हैं घर में केले का पेड़ नहीं लगाया जाता, हाँ नहीं लगाया जाता, लेकिन वो तब नहीं लगाते हैं जब आपने स्पेशली एक केले का पेड़ लेके लगा दिया कहीं पे। लेकिन उस हाँ वो जो अगर आप लगाएंगे उसका फल तो आपको निगेटिव मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब आप तुलसी के पेड़ के बगल में बिल्कुल केले का पेड़ लगाएंगे, अपोजिट हो जाता है,
उतना ही ज्यादा फल देता है, क्योंकि तुलसी और विष्णु यानी कि लक्ष्मी नारायण जी, तुलसी जो है वो लक्ष्मी जी का रूप हो गई। केले का जो पेड़ होता है उसमें विष्णु भगवान वास करते हैं, यानी कि जब लक्ष्मी नारायण जी को आपने बगल बगल बिठा दिया है तब तो फिर बात ही क्या, तब तो फिर फल देगा ही देगा। तो ये बात जरूर आप ध्यान रखिएगा कि ये दो पौधे अपने घर में जरूर लगा लीजिएगा। और एक काम आप और करिएगा, पीपल के पेड़ पे आप किसी भी समय, चाहिए मॉर्निंग, नून या इवनिंग, नाइट छोड़ दीजिएगा, नाइट में नहीं, आप पीला सूती का सूती वाला जो धागा होता है ना, पीले रंग का सूती, वो लेके जाइएगा। आपको 7 टाइम 7 बार आपको पूरा जो जड़ के करीब या थोड़ा सा ऊपर आपको पीपल के पेड़ पे आपको बांधना है वो। और एक ध्यान रखिए, जब 7वां आपका फेरा लग जाएगा ना धागे का, गांठ मत लगाइएगा उसमें, आपको खाली से फंसा देना है बस खाली। और बस उसके बाद अपने पितरों से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना आप अपने शब्दों में, अपने लैंग्वेज में, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। और प्रार्थना करते हुए, एक दीपक जलाते हुए, और वापस आपको अपने घर चले आना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। आप ये उपाय करके देखिएगा, आपको खुद अपनी लाइफ में एक चेंजेस नजर आएंगे। आपके जितने भी जो पितृ दोष है ना वो समाप्त हो जाएगा।